बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन आए रोज झगड़े करके मेरे ससुराल आ जाती। अब मेरे ससुराल वाले भी चिढ़ने लगे थे और शौहर ने सख्ती से मना किया था कि तुम्हारी बहन यहाँ ना आए। मैं अपनी बहन के घर गई ताकि उसके शौहर को समझा दूं, लेकिन मालूम हुआ कि पिछले हफ्ते ही उसका शौहर दूसरे मुल्क जा चुका है। ये सुनते ही मैं चौंक गई। उसी वक्त उसकी पड़ोसन बोली कि यहाँ रोज रात मेरी बहन से मिलने एक लड़का आता है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अंदर छुप गई ताकि देख सकूं कि कौन है। मुझ पर कयामत तब टूटी जब मेरी बहन का हाथ पकड़े वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे घर का दरवाजा बहुत जोर से बज रहा था। कोई आंधी तूफान लग रहा था। जरा पल को सब्र नहीं, बस धड़ाधड़ बजता चला जा रहा था। मेरी सास ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। कहने लगी, न जाने कौन कमबख्त आया है इस वक्त। जाओ बहू, जाकर दरवाजा तो खोलो। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और दरवाजा खोलने चली गई। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन खड़ी थी। वो मेरे साथ लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मुझे माजिद ने घर से निकाल दिया है। अब मैं बहुत ज्यादा कश्मकश में फंस चुकी थी कि क्या करूं और क्या नहीं। बहन को घर लेकर जाऊं तो किस मुंह से। वो पिछले 2 हफ्तों में 4 बार झगड़कर मेरे घर आ गई थी। मेरी सास को तो मेरी बहन तब से खटकने लगी थी जब वो दूसरी बार हमारे घर आई थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था मुझसे कि बहू, महंगाई बहुत है, अपनी बहन से कहो कि अपने मसले मसाइल अपने घर तक ही रखे। तब मैंने कहा, अम्मी जी, हम दोनों बहनों का मैका तो वालिदैन के इंतकाल के बाद उजड़ गया है। अब इस बेचारी के पास कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए यहाँ आ जाती है। उस दिन के बाद भी वो मेरे घर आई थी और आज 5वीं बार वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। अभी कल ही मुझे शौहर ने कहा था कि नाजिया, ध्यान रखना, अब फिर से तुम्हारी बहन मुंह उठाकर हमारे घर ना आ जाए। वो रोते हुए बोली, बाजी, मुझे अपने घर में नहीं आने दोगी क्या? मैं संभल गई और बोली, हाँ हाँ चलो, मगर मेरी सास से मत कहना कि तुम झगड़ा करके आई हो। उसने अस्बात में सर हिला दिया था। मैं उसे अपने कमरे में ले आई और पानी का गिलास पिलाया। अभी वो आराम से बैठी भी नहीं थी कि मैं बोली, चलो मेरे साथ। वो चौंक गई और बोली, बाजी, कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, नादिया, अच्छी जगह ही लेकर जा रही हूँ। वो कुछ शशोपंज का शिकार थी मगर फिर मेरे साथ चल पड़ी। मैं रास्ता बदलकर उसे उसी के घर लेकर जा रही थी। जब वो अपने घर के दरवाजे तक आई तो तंग रह गई। बोली, बाजी, ये सब क्या है? तब मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मेरी बहन, मुझे माफ कर देना, मगर मुझे मेरे ससुराल की तरफ से बहुत सख्त ऑर्डर मिले हैं। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। आज तुम्हारे साथ यहाँ तक इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे शौहर को समझा सकूं। मेरी बहन के चेहरे की रंगत पल भर के लिए बदल गई थी। वो बोली, अरे नहीं नहीं, रहने दो बाजी, तुम अपने घर जाओ, मेरा शौहर बहुत देर से आएगा। मैं चुप कर गई और वापस अपने घर आ गई। मगर मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं कल आकर नादिया के शौहर को लाजमी समझा कर जाऊंगी और साथ ही एक आधी धमकी भी दूंगी कि अगर तुमने मेरी बहन को मजीद तंग किया तो मैं इसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगी। खैर, मैं घर वापस आकर अपने कामकाज में मसरूफ हो गई थी। अगले दिन शाम के वक्त में अपनी सास से पड़ोसन का कहकर घर से निकल पड़ी थी। जैसे ही नादिया के घर के पास पहुंची तो वहां मुझे मोहल्ले की एक सियानी औरत मिल गई थी। मैं बोली, खाला जी, आपको इल्म भी है क्या? आपके मोहल्ले में क्या कुछ हो रहा है? उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया और बोली, तौबा तौबा, पता है मुझे सब कुछ, बस दीद लिहाज की खातिर चुप हूँ। मैं बोली, क्या मतलब? अगर आपकी बेटी को उसका शौहर आए दिन घर से निकालते तो आप दीद लिहाज के खातिर चुप रहती? वो खाला जी तो एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं बोली, इस घर में जो मर्द रहता है वो अपनी बीवी को बहुत मारता है। तब वो खाला जी हंसकर बोली, तुम भी खूब कह रही हो। इस घर के मर्द को तो दुबई गए हुए भी हफ्ता भर हो गया है, मगर यहाँ नादिया नामी लड़की रहती है। हर शब उससे एक लड़का मिलने को आता है। मुझे बहुत गुस्सा आया था मगर मैं उस औरत की उम्र का लिहाज करके चुप कर गई थी। मैंने सोचा कि मुझे हकीकत तो मालूम कर ही लेनी चाहिए, इसलिए मैं बड़ी एहतियात से अपनी बहन के घर दाखिल हो गई और अंदर जाकर छुप गई ताकि देख सकूं कि कौन मेरी बहन से मिलने आता है। अभी मुझे छुपे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि एक मर्द घर में दाखिल हो चुका था। मुझ पर कयामत ये देखकर टूटी कि मेरी बहन का हाथ पकड़े वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं जल्दी से उनके सामने आ गई थी। मेरा शौहर मुझे देखकर घबरा गया था जबकि मेरी बहन मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। वो बोली, बाजी, अच्छा हुआ आपने हमें एक साथ देख लिया। अब हमें मजीद ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं अपने शौहर से नहीं बल्कि आपके शौहर से मोहब्बत करती थी, इसीलिए बहाने बहाने से आपके घर आती थी। हकीकत तो ये है कि मेरे शौहर ने मुझ पर कभी हाथ उठाया ही नहीं था। मैं तो इनसे मिलने के लिए आया करती थी वहाँ। नादिया बड़ी अदा से बोली, असलम भाई, बाजी को तलाक दे दो ताकि हम दोनों शादी कर सकें। मेरे शौहर ने मेरी बहन के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी और मुझ पर कयामत टूट गई थी। मैं रोती हुई अपनी बहन के घर से ये कहकर निकली थी कि असलम, जो औरत अपने शौहर को धोखा देकर तुम्हारे साथ रंगरलियां मना रही है, एक दिन तुम्हें भी किसी और मर्द के खातिर धोखा जरूर देगी। मेरी बात सुनकर असलम का चेहरा जर्द पड़ गया था। खैर, मैं वहां से निकल आई थी। अब मैं एक दारुल अमान में रहती हूँ। मुझे मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सबक
मेरे अपनों ने ही सिखाया था कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।